एक आदमी था जिसको ज़ू में घूमने का बहुत शौक था। वो दुनिया की काफ़ी सारी अलग अलग ज़ू में घूमता रहता था। एक दिन वो ऐसे ही एक बहुत ही बड़े ज़ू में गया जहाँ पर उसने काफ़ी सारे पंछी देखे, अलग अलग टाइप के स्नेक देखे। उसने फिर लेपर्ड देखा, शेर देखा, लॉयन देखा। काफ़ी खुश था वो, बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहा था। और उसने उसके बाद जो सेक्शन आया वो था एलिफेंट्स का, हाथी का सेक्शन। यूजुअली उसके जो प्रीवियस वाले ज़ू विजिट्स थे उसमें उसने बहुत सारे हाथी देखे नहीं थे, तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, फ़ोटोज़ खींच रहा था। तब उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अरे हाथी को केज में नहीं रखा हुआ है, किसी पिंजरे में नहीं रखा हुआ है, थोड़ा ओपन एरिया है जहाँ पर हाथी घूम रहे हैं। काफ़ी छोटे हाथी भी थे, बड़े हाथी भी थे, और उनका काफ़ी फन लेजर टाइप का वहाँ पर एटमॉस्फेयर था। उसने और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखी कि उस बड़े से हाथी के पैर में एक बेड़ी बंधी हुई थी, एक लोहे की बेड़ी जो एक रस्सी से बांधी हुई थी। उसने सोचा यार ये इतना बड़ा एनिमल है, ये इतना बड़ा हाथी है, इसको ये रस्सी तोड़ने में कितना ही टाइम लगेगा अगर उसको भाग जाना है, क्योंकि वो केज में भी नहीं है। उसने सोचा, उसने फोटो खींचा, गौर किया। तभी वहां से एक ज़ू का आदमी जा रहा था जो अपेरेंटली उस हाथी का ट्रेनर था। उससे उसने पूछा कि भाई साहब ये क्या मतलब लॉजिक है इसमें कि वो हाथी जो है, इतना बलवान हाथी है, वो उस डोर को ऐसे ही तोड़ देगा, आपने क्यों बांध के रखा है? उस ट्रेनर ने बहुत ही हल्की सी एक स्माइल दी और बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा आपने बड़े हाथी को तो देख लिया, एक बार उस छोटे हाथी पर भी गौर फरमाइए। तो उसने देखा एक छोटा हाथी था, उस हाथी के पैर में भी रस्सी थी, लेकिन बहुत ही वीक, लोहे की नहीं थी, बहुत ही नॉर्मल सी रस्सी थी जो बांधी हुई थी। वो रस्सी सफिशिएंट थी उस छोटे हाथी को ये दिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए कि वो भाग नहीं सकता, उसको तोड़ नहीं पाएगा। और करीब करीब उसी टाइप की डोर उस बड़े हाथी के पैर में थी। वो इसलिए क्योंकि ये जो बड़ा हाथी है, जब ये छोटा था तब से उसके उसी पैर में वही डोर बंधी हुई है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं कभी भी ये रस्सी तोड़कर भाग नहीं पाऊंगा। बचपन में वो जो हाथी है आज छोटा, कल वो जाके बड़ा हो जाएगा, उसके पैर में भी वही डोर रहेगी, वो नहीं तोड़कर भागेगा, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ फिक्स हो गई है कि मैं इसको तोड़कर भाग नहीं सकता। ज़ू में जो आदमी गया था, हाथी को देख रहा था, वो चौंक गया ये बात सुनकर कि हाँ ऐसा होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? याद करिए कि बचपन में हुई कोई घटना, कोई चीज़ या कोई सीख आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार रह गई कि बड़े होने के बावजूद भी आप उसको तोड़कर, उस रस्सी को तोड़कर आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, उड़ नहीं पा रहे हो, दौड़ नहीं पा रहे हो। इन्हें कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स। हमारे कई सारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं, मेरे खुद के लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। मेरा सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ जो एक था वो ये था कि मैं कैमरा के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाता। इस बिलीफ को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ बाय मेकिंग न्यू वीडियोस, आपके सामने आने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी ऐसे कई सारे बिलीफ्स हैं। आपके कौन से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आपकी लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम करना है, इनको आपको तोड़कर इनको पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ 30 मिनट्स का एक फ्री सेशन, कोई चार्जेस नहीं है, 30 मिनट्स का एक फ्री ऑनलाइन सेशन आप बुक कीजिए। वहाँ पर हम बात करेंगे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स की, उनको जानेंगे और उनको ब्रेक करके कैसे एम्पावरिंग बिलीफ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट्स में भी लिखेंगे आपके क्या लिमिटिंग बिलीफ्स है, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक गई हुई है वहाँ पर अपना सेशन भी बुक कीजिए।